श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए तिनके पद बंदन किए काटत विघ्न अनेक। ब्रजे बसंतम नवनीत चौजम गोपांगना नांचदकुल चोरम। अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौरागैण्यम पुरुषम नमामि। शीते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाति मुनिभानुकंजकी। नीलातपत्रं बटयेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग। आंजनेय जो नयाते व्यथित धरा के बीच भूमि भार भारी को इसमें हंसे उठाता कौन। लाघता कवन जाके अपार पयोनिधि को विदेह तनया को जाके धीरज बधाता कवन। राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को। तो प्रभु के प्रताप की पताका फहराता। प्रभु के प्रताप की पताका फहराता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की। हनुमंत लाल महाराज की। प्रयागराज महाराज की। मानस सम्मेलन समिति की। जय जय श्री सीताराम। जय जय
राधे श्याम। आइए सबको मिलकर के सर्वप्रथम राम नाम की जयकारी लगाते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण में जो छिपा हुआ पाप है वो निकल करके बाहर हो। किसी संत ने कहा, तुलसी राते कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर आवन पावत नहीं देत मकार की वार। जब प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारे अंतःकरण में छिपा हुआ जो पाप है वो निकल के बाहर हो जाता है। इसलिए आइए प्रेम के साथ, मस्ती के साथ राम नाम की जयकारा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, तो जय जय राम कथा, तो जय श्री राम कथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि आमद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, नारद जी की जथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि जग दुखाई, सागर सुन गिरिराज कुमारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर पाई, संशय बिह गौरावन हारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती की जथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम
देख परम वीर हाथ सीता सोचल कभी कलम समझीता रामचंद्र गुण बरने लागा सुन कही सीता कर दुख भागा सुन कही सीता कर दुख भागा तेरे भी सब दुख भागेंगे मेरे भी सब दुख भागेंगे सीता जी की जथा तो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की कथा तो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा 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 जय जय राम कथा जय श्री राम। बोले भगवत्सल भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या विहेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद घन अकारण करुणा बंगालय परात्पर परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार परम्बा जगत निगम्बा मामा भगवती श्री सीता जी के चरणों में पुरुष वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज मंचस्थ इस राम कथा रूपी नैया के कुशल खोइया परमादरणीय परम श्रद्धेय परम वैदुष्य परमादरणीय चाचा जी सर्व चाचा जी समिति के समस्त पदाधिकारीगण मंचस्थ विद्वतजन संतजन भगवत भक्तजन कलाकारगण सौपस्थित समस्त भगवान के कथा के रस रसिक प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी माताओं तथा सती सावित्री अनसुईया गार्गी के पक्षिणों पर चलने वाली प्यारी आज 9 दिन सुनिए राम कथा का अष्टम दिवस है। कल कथा का 9वां दिवस होगा। निरंतर आप राम कथा मंदाकिनी में अवगाहित हो रहे हैं। भगवान श्री राम की कृपा होती है तब सत्संग प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि यह अवसर जब जीवन में मिलता है तो समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है। बिनु सत्संग विवेक लेकिन राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छा विवेक नहीं होगा बिना सत्संग के, लेकिन सत्संग मिलेगा कहाँ? कहा ऐसे नहीं मिल सकता। कब मिलेगा? जब ठाकुर जी की कृपा होगी, तब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है प्रेमी सज्जनों। और संतों का सानिध्य मिल जाए तो जीवन संभल जाता है। राम सुसंतन के पिता, राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत
संतन होते जगत में रहते राम निपुण। किसी कवि ने कहा है, बड़ा सुंदर भाव है, भगवान की कृपा संतों के ऊपर होती है, और जब हमें जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए अथवा सत्संग करने का लाभ मिल जाए, तो सुरसा ने कहा था, तात स्वर्ग यपवर्ग सुख, तात स्वर्ग यपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। एक तराजू पर एक तरफ स्वर्ग का सुख और अपवर्ग अर्थात अपगता वर्ग, जहां जाने के बाद वर्ग ही खत्म हो जाए। यहाँ हम स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग इत्यादि वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद अपगता वर्ग अपवर्ग, जहां जाने के बाद वर्ग ही खत्म हो जाए अर्थात वैकुंठ धाम। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए कयंग। तराजू के एक पलड़े पर एक तरफ स्वर्ग का और वैकुंठ का सुख रख दिया जाए, और एक तरफ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग का फल कर एक तरफ रख दिया जाए तो स्वर्ग और अपवर्ग का जो फल है, जो फल रहा है, वो उठ जाएगा प्रेमी सखियों। ये संतों के सानिध्य से प्राप्त होता है सत्संग, और प्रभु कैसे संतों के ऊपर अपनी कृपा करते। यह जीव जब संतों के सानिध्य में जाता है, संत के चरण ग्रहण शरण में ग्रहण कर लेता है, तो मान लीजिए कि भगवान तक यह जीव नहीं पहुंच पाया, लेकिन संत क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करके जीव का कल्याण करवा देते हैं। आप देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छोटा सा दृष्टांत देखें। सुग्रीव क्या था, एक सामान्य जीव था, भगोड़ा था, जीवन पर्यंत भागा, जीवन पर्यंत भागता रह गया। कभी साधना नहीं किया, तप नहीं किया, पूजा नहीं किया, भजन नहीं किया, लेकिन एक गुण था प्रेमी सज्जनों। वह कौन सा गुण था कि अपने आंखों पर नहीं, बल्कि अपने से ज्यादा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी जो परम संत है, ऐसे संत के आंखों पर अपने आंखों से ज्यादा विश्वास करता था। भगवान श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं, देख रहा है, लेकिन अपने आंखों पर विश्वास नहीं। कहा, हनुमान तुम जाकर के देखो। पठवा पाली होय मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैल। अरे जीवन पर्यंत जीव भागा है, कब तक भागेगा? भागते भागते तो सारा समय व्यतीत हो गया, लेकिन उसका समर्पण देखिए कि एक संत के प्रति कितना समर्पण है। और जब जीव समर्पित हो जाता है तो आप देखें, हनुमान जी महाराज के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, परिचय हुआ, पहचान हुई। पहचान होने के बाद हनुमान जी चरणों में प्रणाम करते हो, कहा, प्रभु एक सुग्रीव नाम का जीव है, चल करके आप उसे कृतार्थ कर दें। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, अरे सुग्रीव रूपी जीव की गर्ज हो तो मेरे पास आए, मेरी कौन सी गर्ज है उसे जाकर के चल करके कृतार्थ करें। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु यही सरआवत अति कठिनाई है, जीव में इतनी शक्ति कहाँ, इतनी सामर्थ्य कहाँ है, वह प्रत्येक क्षण पाप रहता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण पाप में लग रहते हैं। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप भयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप भयो निधि जन मन मीना।
कहते हैं प्रभु वह सुग्रीव रूपी जीव आप तक नहीं आ सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है प्रभु, इसे आपसे प्रार्थना है कि आप चल करके उसका उद्धार करें। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को ले जाकर के सुग्रीव रूपी जीव का उद्धार करा देते हैं। ये संत की महिमा है प्रेमी सज्जनों। श्रीमद् भागवत महापुराण में छोटी सी कथा आती है। गज को ग्राह ने जब पकड़ा तो आवाज किसने लगाई? गज ने। सरोवर में गज ग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की सकी गज काम आई। दुखी हो गया हरि की लगाई, गरुड़ छोड़ कर नंगे पांवों से धारे। गरुड़ का भी परित्याग करके केवल वो शब्द का उच्चारण करता है गज। गरुड़ छोड़ कर नंगे पांवों से धारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम करके प्रभु श्री आए। केवल वो मात्र उच्चारण कर पाया था, आए चक्र को आदेशित किए, जाओ चक्र ग्राहता बंद कर दो, मेरा भक्त गज मुक्त हो जाए। चक्र आया, खींच करके ग्राह को जल से बाहर लाया, उसके गले को काट दिया, गज मुक्त हुआ। बड़ी प्यारी स्तुति किया गजेंद्र मोक्ष के रूप में। और जब प्रभु श्री हरि यहाँ से वापस जाने लगे तो संतों को मीडिया ने घेरा बना लिया। कहा प्रभु आप पुकार सुन करके तो गज भी आए, आपको पुकारा कौन? गज। आपने ग्राह का उद्धार कर दिया, गज को क्या किया? प्रभु श्री हरि कहते हैं संतों मेरा ये सिद्धांत है, मैं आया तो अपने भक्त की पुकार सुन करके, गज की पुकार सुन करके आया। गज ने पुकारा मुझे बचाओ, त्राहिमाम मेरा उद्धार करो। तो मैं उद्धार करने तो गज का आया अपने भक्त का, लेकिन तब तक देखा क्या कि मेरे भक्त के पैर को पकड़ करके मेरे भक्त का भक्त है, तो पहले जो मेरे भक्त का भक्त है उसका उद्धार करे, क्योंकि जो मेरा भक्त है उसका तो उद्धार हो ही करेगा, हो ही जाएगा। इसे गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु श्री राम कहते हैं प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरा अवतार केवल भक्तों के संतों के कल्याण के लिए ही होता है। एक छोटी सी कथा आती है बहुत कम शब्दों में। वृंदावन आप सब जाते हैं, वृंदावन में एक रघुनाथ जी का मंदिर है।
वहां एक जज साहब करके संत थे। लोग पूछते कि आखिर ये संत के रूप में है, इनको जज साहब लोग क्यों कहते हैं। एक दिन की घटना घटी। एक पुराने संत थे, बताने लगे उसी वृंदावन में एक भोला नाम का केवट रहता था। वह बड़ा ही समर्पित था। 24 घंटे रघुनाथ जी के मंदिर में जाता, जो कुछ भी होता सब रघुनाथ जी जाने, तुम ही छाड़ी दूसर नहीं, ऐसा भाव था। लेकिन कुछ समय व्यतीत हुआ, 2 बच्चे हुए, एक बच्ची विवाह करने योग्य हुई। बच्चों के कहने पर जाकर के नगर सेठ के पास से 1 लाख रुपए लेकर के आया। बच्ची की शादी किया। बच्चे जाकर के कमाई किए, पैसा लाकर वापस किए, ले जाकर के सेठ को दिया। सेठ एक पर्ची बना करके दिया। लेकिन सेठ को ऐसा लगा कि भोला नाम का जो केवट है कुछ जानता नहीं, इसे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। छल किया और कोर्ट में जाकर पैसा प्राप्त करने के बाद भी नोटिस हटवा दिया कि भोला केवट 1 लाख रुपए ले गया, आज 3 वर्ष हुआ पैसा दिया नहीं। नोटिस आ गई। भोला कोर्ट में पेश हुआ। जज ने पूछा क्यों पैसा क्यों नहीं दिया। कहा सरकार पैसा तो हमने दिया। कहा कौन कोई था वहां। कहा सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अब जज सोचा कोई रघुनाथ जी नाम के आदमी होंगे, तो रघुनाथ जी के नाम से नोटिस कट गई। अब मुंशी लेकर के आया। खोजते खोजते कोई रघुनाथ नाम का आदमी था नहीं। लोगों ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहीं जाए। नोटिस लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर में आया। कहा भैया रघुनाथ जी कौन है। पुजारी जी निकले, उस नोटिस को ले लिए। वहां से मुंशी वापिस गया। पुजारी जी ले जाकर के भगवान के पास नोटिस रखे। कहा प्रभु अभी तक लोग आपको 56 प्रकार का व्यंजन, मेवा, मिष्ठान, हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाते थे, लेकिन अब नोटिस भी आने लगे। अब आपको गवाही देने भी जाना पड़ेगा। समय आया, जिस दिन तारीख थी, भोला तो बैठ करके रुदन कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु संकट कौन निवारो, तुम बिन संकट कौन निवारो। प्रभु अब आप जाने, मैं तो कुछ जानता नहीं। प्रातः काल पुजारी जी ने कहा भैया केवट आप चाहिए। शेष ठाकुर जी कृपा, इनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। भोला नाम का केवट जिस दिन तारीख थी, समय से वो कोर्ट में पहुंचा। इधर अच्छे अच्छे वस्त्र ला करके भगवान की मूर्ति, बांग में मूर्ति के सामने रख दिए। पुजारी जी कहा प्रभु आज आपको गवाही देने जाना है, जो इच्छा हो वस्त्रों को धारण करने आ। इधर 2 बजा। जैसे ही कोर्ट में पेशी हुई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे ही रघुनाथ जी की हाजिरी लगी तो एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, सर में पगड़ी है, कमर झुकी हुई है, हाथ में छोटी सी छड़ी है। उस छड़ी को लेकर के बढ़िया साफा बांध करके जज के सामने हाथ जोड़ करके आके खड़े हो गए। जज ने पूछा क्यों रघुनाथ जी आप ही हैं। कहा हाँ सरकार। कहा इसने पैसा दिया। कहा सरकार वैसे क्या बताएं, लेकिन सेठ जी के पास 15 रजिस्टर हैं। उन 15वें रजिस्टर को आप मंगवाइए। उसमें जो 15वें नंबर का रजिस्टर है उसमें 20 पृष्ठ पर एक पर्ची रखी हुई है, आप उसको मंगवा लें, उसमें सारा प्रमाण मिल जाएगा। 15वें नंबर का रजिस्टर मंगवाया गया। प्रेमी सज्जनों 20 पृष्ठ पर वह पर्ची थी जिसमें आज लिखा था कि आज मुझे सारा पैसा प्राप्त हुआ, भोला को मैं मुक्त कर रहा हूं। जज साहब ने उस चिट्ठी को पढ़ा। सेठ को तो जेल हुआ। इधर जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, रघुनाथ जी वहां से गायब हुए। अपने पेशकार को भेजा कि आज तक समय व्यतीत हो गया, जीवन व्यतीत हो गया, ऐसा गवाह हमको जीवन में मिला नहीं। जाओ बुला के लाओ, हम दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन वो तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं दर्शन नहीं हुआ। भोला से कहा बताओ ये रहते कहाँ है। कहा जहां मैं रहता हूं। कहा तुम कहाँ रहते हो। कहा जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब रोने लगे, वहीं इस्तीफा दिए। लौट करके मंदिर पर पहुंचने लगे तो लोगों ने कहा रो क्यों रहे हैं।
तो बड़ा सुंदर भाव निकला उनके मुख से। शिव सारद नारद शेष महेश के चित्त में जो नहीं आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कहा फिर से बात क्या है? आए चले गए। कहा बात ये नहीं है, सुख धोके वो कर्ज गयो को भयो, दुख नहीं हमें जो जाते रहे। फिर कहा कुर्सी पे बना, कहा कष्ट इस बात का नहीं है, कष्ट इस बात का है कि मैं कुर्सी पर जज बनकर के बैठा रह गया और जगदीश हाथ जोड़कर हमारे सामने हमको समझाते रह गए। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश हमें समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश हमें समझाते रहे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे अस सज्जन उर्वश कैसे लोभी सही भगवान